गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्षा 9वीं विज्ञान भाग 1। पिछले वाले वीडियो में हमने त्वरण के बारे में पढ़ा था। एक समान त्वरण क्या होता है, असमान त्वरण क्या होता है, त्वरणीय गति किसे कहते हैं और धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य त्वरण किसे कहा जाता है। आज हम एक समान गति के लिए दूरी और समय का आलेख देखने वाले हैं कि अगर दूरी और समय आपको दिया गया हो तो एक समान गति को आप कैसे बता पाओगे। समझो अगर मैंने रोड पे गाड़ी चलाना शुरू कर दिया है और जैसे मैंने आपको सुबह कल के वीडियो में बताया था कि अगर हम हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो तो जनरली हम लोग बार बार गाड़ी को रेज़ नहीं करते या गाड़ी का स्पीड बार बार नहीं बढ़ाते। गाड़ी को बार बार हम उसको एक्सलरेट नहीं करते, उसका स्पीड नहीं बढ़ाते। गाड़ी को एक समान गति से चलाया जाता है और यही सही गाड़ी चलाने का तरीका है जब आप बहुत बड़े नेशनल हाईवे पे या बड़े हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे तो गाड़ी का स्पीड नहीं बढ़ता, गाड़ी एक समान गति से चल रही है। इसलिए गाड़ी एक समान गति से चलने के कारण समान कालावधि में गाड़ी समान दूरी तय करेगी, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, एक पर्टिकुलर टाइम पर, समय पर गाड़ी समान दूरी, समान डिस्टेंस तय करेगी, समान दूरी को पार करेगी। इसी के आधार पर ये आलेख आपको बताना है। आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको समय और दूरी, चार्ट में आपको समय और दूरी बताई गई है। इधर चार्ट में आप देखोगे तो आपको समय और दूरी बताई गई है और आप आलेख की तरफ अगर ध्यान दो तो ये आपका आलेख है। यहाँ पे आपकी सभी की किताबों में ये आलेख छपा हुआ है। ये आपका आलेख है। आलेख में एक्स एक्सिस पर, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है। आपको ये बात पढ़ाई गई है, बार बार बताई गई है। ये आपकी एक्स एक्सिस है इधर और ये आपकी वाई एक्सिस है ना। आपको ये बहुत पहले से ही सिखाया गया है। ये आपकी एक्स और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हमने समय लिया है और वाई एक्सिस पर हमने दूरी लिखी हुई है। समय जो है वो सेकंड में दर्शाया जाता है और दूरी मीटर में दर्शाई जाती है। अब तालिका में दिए अनुसार हम आलेख में इन पॉइंट्स को, इन वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपने वैल्यू प्लेस किए तो आप देख सकते हो, मैं अंदाज़न ये काम कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे काम शुरू करते हैं। शून्य समय दिया है शून्य, तो शून्य पर गाड़ी विराम अवस्था में थी, मतलब शून्य समय पर गाड़ी विराम अवस्था में थी, इसलिए गाड़ी यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे कहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद 10वें सेकंड पे, आगे 10वें सेकंड, आपका 10वां सेकंड इधर है। 10वें सेकंड पे गाड़ी जाएगी 15 मीटर की दूरी पर। अब यहाँ पे मैं अंदाज़न काम कर रही हूँ तो शायद ये 15 मीटर, मेरे पास पॉइंटर सही नहीं है। यहाँ पर ये 0 मीटर हो गया, ये 15 इधर कहीं होना चाहिए। उसके बाद है आपका 20वें सेकंड पर 20 सेकंड पर 30 मीटर की दूरी, तो ये 30 कहीं यहाँ पर है। उसके बाद 40वें मीटर पर है, 30वें मीटर पर सेकंड पर है 45, ये 50 इधर है तो ये 45 यहाँ पे कहीं होना चाहिए। फिर 50वें सेकंड पर जाता है, 40 सेकंड पे जाता है 60 पर, और इस तरह से आपका ये
आलेख दिखेगा। सारे पॉइंट्स आपको मैंने यहाँ पे प्लेस अंदाज से किए हैं। आप अपने आलेख कॉपी में इसको ज़रूर ट्राई करें। तो आप देखोगे कि जब हम अंदाज से भी कर रहे हैं तो भी ये कुछ इस तरह से सीधी लाइन खींच रही है। आप देख सकते हो आपकी लाइन कैसी है, सीधी लाइन खींच रही है। जब एक समान गति से कोई कार चलती है, कोई गाड़ी चलती है, कोई भी वस्तु गतिमान होती है, उसकी गति जब एक समान होती है, तब दूरी और समय का आलेख हमेशा एक सीधी रेखा होता है। ध्यान दो, दोबारा मैं आपको क्या वाक्य बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। जब कोई भी पिंड एक समान गति से गतिमान होता है, तब उसकी समय और दूरी का जो आलेख है, वो आलेख एक सरल रेखा होता है। आप देख सकते हो आपके सामने जो आलेख है वो एक सरल रेखा है। देखिए यहाँ पर एक आलेख मैंने दिखाया है। इस आलेख में भी आप देख सकते हो कि जब कोई भी पिंड एक समान गति से या एक समान चाल से चल रहा है, तो दूरी और समय का जो आलेख है वो हमेशा कैसा होगा, एक सरल सीधी रेखा होगा। आप देख सकते हो, सरल सीधी रेखा होगा। ध्यान में रखो, एक समान गति में, एक समान चाल में, एक समान वेग में पिंड का जो आलेख बनेगा दूरी और समय के साथ, वो एक सरल रेखा ही होगा। तो असमान गति में क्या होगा वो देखते हैं। आप देख सकते हैं ये और एक आलेख है मेरे पास। असमान गति में ये आलेख सीधी सरल रेखा नहीं होगा, थोड़ा सा ढाल बन जाएगा, थोड़ा सा स्लोप बन जाएगा, है ना। इसको कहते हैं ढाल, इसे कहते हैं ढाल। ये जो दिख रहा है आपको, ये स्लोप बन जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा तिरछा होगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, मुड़ा हुआ होगा, सीधा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मुड़ेगा नहीं है, इतना नहीं मुड़ेगा, लेकिन इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो है इस तरह से आपको ये हल्का सा तिरछा दिखाई देगा, सीधी सरल रेखा नहीं होगा। इस प्रकार का आलेख जो है ये हमेशा असमान परिवर्तन दर्शाता है, असमान गति का आलेख है ये। इस प्रकार के आलेख में दूरी और समय का आलेख सीधी रेखा नहीं होता। ध्यान रखो, असमान गति में दूरी और समय का आलेख कभी भी सीधी रेखा नहीं होता, क्योंकि गाड़ी हर बार एक समान कालावधि में गाड़ी क्या कर रही है, अलग अलग वेग में अपना गाड़ी जो है अलग अलग वेग में चलाई जा रही है। तो गाड़ी का अगर वेग अलग अलग होगा तो गाड़ी ने तय की हुई दूरी भी कैसी होगी, नेचुरली अलग अलग ही होगी। तो इसलिए समान कालावधि में गाड़ी का वेग कम ज़्यादा होने के कारण गाड़ी ने तय की गई दूरी भी कम ज़्यादा हो सकती है, और इसीलिए यह आलेख एक सीधी रेखा नहीं बना सकता। किताब में भी इसका उदाहरण दिया हुआ है पेज नंबर 6 पर। यहाँ देख सकते हैं आप, इस तरह से ये वाला भी एक आपको असमान दूरी गति के लिए दूरी और समय का आलेख दिया है। जैसे मैंने आपको पहले वाला आलेख बताया था, आलेख हम सब सीख चुके हैं 7वीं और 8वीं कक्षा में। आपने ये आलेख बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये वाले आलेख, इस प्रकार के आलेख आपको प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं, साथ साथ पेपर में भी ये आलेख पूछे जाते हैं। इसलिए यह आलेख आपको पता होना चाहिए, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ऊपर दिया गया आलेख देखिए और बताइए कि ये दूरी एक समान गति है, ऊपर दिए गए आलेख का निरीक्षण करें और बताइए कि ये जो आलेख है ये एक समान गति का है या असमान गति का है। आपको पता होना चाहिए कि सीधी सरल रेखा वाला आलेख एक समान गति का होता है, और थोड़ा सा हल्का सा मुड़ा हुआ झुका हुआ आलेख ये असमान गति का होता है। इसका उदाहरण मैंने आपको अभी अभी दिखाया। ये वाला आलेख आप अपने हाथ से अपनी कॉपी में अपने ग्राफ पेपर पे बनाओगे, और वो ग्राफ पेपर का पन्ना आप अपनी कॉपी में चिपकाओगे।
आगे देखते हैं एक समान गति के लिए वेग और समय का आलेख। एक समान गति के लिए पहले हमने क्या देखा था, दूरी देखी थी, है ना। अब हम देखेंगे कि अगर स्पीड और समय के साथ अगर हम आलेख बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। अब अगर हम एक समान गति के लिए वेग और समय का आलेख देखें तो आप देखिए यहाँ पर सामने आपको आलेख बनाकर दिया हुआ है। एक्स एक्सिस पर समय लिखा है और वाई एक्सिस पर वेग लिखा है। यहाँ पे किताब में बताया गया है उदाहरण में कि अगर एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के एक समान वेग से सतत चली जा रही है, कहीं भी ना रुके हुए, तो इसका मतलब है गाड़ी का वेग समान है। ठीक है, यहाँ पर गाड़ी का वेग कैसा है आप देख सकते हो, समान है, बदला नहीं है। हर 1 घंटे के बाद हम उसका रीडिंग ले रहे हैं। तो पहले घंटे में गाड़ी ने कितना अंतर तय किया, दूसरे घंटे में गाड़ी ने कितना अंतर तय किया, तीसरे घंटे में गाड़ी ने कितना अंतर तय किया, चौथे घंटे में गाड़ी कहाँ तक पहुंची, ये हमें यहाँ पर बताना है। अब अगर आपने ध्यान से देखा या सुना तो गाड़ी ने अपना स्पीड, अपनी गति कहीं भी, अपना वेग कहीं भी कम या ज़्यादा किया हुआ नहीं है। यानी कि एक समान गति में, एक समान वेग में यह रेलगाड़ी समान समय में समान अंतर या समान दूरी तय करेगी। यहाँ तक सही है। तो यहाँ पर इस वाले उदाहरण में दूरी का सूत्र क्या है, सबको पता है क्या है सूत्र दूरी का। दूरी का सूत्र है दूरी बराबर वेग गुना समय। अब इस केस में वेग जो है वो समान है 60, वो बदलता नहीं है। पहले घंटे में यानी कि पहले घंटा यानी एक समय, समय का मूल्य कितना है यहाँ पर 1। पहले घंटे में दूरी कितनी तय की है, 60 किलोमीटर। फाइन। अब आगे दूसरे घंटे में क्या हो रहा है देखो, दूसरे घंटे में क्या होगा, दूसरे घंटे में दूरी हो जाएगी 120 किलोमीटर, यानी 60 की दुगनी। अब तीसरे घंटे में, अब किसी को भी अगर आप आँख बंद करके पूछो, आप अगर मैंने किसी और बच्चे को आप पूछो कि बाबा एक रेलगाड़ी चल रही है, उसका जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहले घंटे में गाड़ी कितने दूर जाएगी, तो वो कहेगा भाई पहले घंटे में गाड़ी अगर 60 की स्पीड से चल रही है तो 60 किलोमीटर पे जाएगी। तो दूसरे घंटे पे तो अगर गाड़ी का स्पीड कम ज़्यादा हो ही नहीं रहा तो नेचुरली गाड़ी अगले 1 घंटे में दोबारा 60 किलोमीटर का ही अंतर तय करेगी। तो 60 और 60 कितने हो गए, 120 किलोमीटर। इसी तरह से तीसरे घंटे में क्या होगा, तीसरे घंटे में गाड़ी जाएगी 180 किलोमीटर, यानी कि और 60 की 3 गुना। इस प्रकार से आपको ये आलेख यहाँ पर बनाना होता है। यहाँ पर एक समान गति में ये आलेख बनेगा। और यहाँ पर गाड़ी का जो त्वरण है वो गाड़ी का त्वरण कितना होगा, गाड़ी का स्पीड बढ़ा ही नहीं है, गाड़ी को हमने कहीं भी गतिमान नहीं किया है, एक समान गति से गाड़ी चल रही है, तो यहाँ पर गाड़ी का त्वरण 0 होगा। क्योंकि गाड़ी, त्वरण का मतलब क्या है, गति वेग में होने वाला परिवर्तन, पर यहाँ तो हमने वेग परिवर्तित किया ही नहीं है, गाड़ी एक ही स्पीड से चल रही है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चल रही है। तो अगर वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं आया तो यहाँ पर इस उदाहरण में त्वरण क्या होगा, आपका 0 होगा। अब यहाँ पे दूसरा आलेख दिया हुआ है और एक आलेख बताया है। इस आलेख की विशेषता ऐसी है कि यहाँ पर वेग जो है, वेग में परिवर्तन
हो रहा है। यहाँ पर वेग में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कैसा परिवर्तन हो रहा है? समान। वेग में परिवर्तन तो हो रहा है, पर वो परिवर्तन कैसा है? समान है। समान दूरी पर समान परिवर्तन और समान कालावधि। इसलिए आप देख सकते हो कि इसका जो आलेख है वो कैसा है? एक सीधी सरल रेखा है। इस तरह से आज हमने 4 आलेख देखे और हम इन चारों आलेखों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये सारे आलेख और इस प्रकार के उदाहरण आपको प्रैक्टिकल के लिए पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपने दोबारा किताब का पेज नंबर 5, 6 और 7 इनको दोबारा एक बार अच्छे से स्टडी करना है और इन आलेखों को दोबारा एक बार समझ लेना है। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम फ़ोन पर या स्कूल में अगर आपको समय हो या बुलाया जाए तो आकर अपना शंका, अपना निरसन कर सकते हैं। धन्यवाद।